हेलो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला फीफा वर्ल्ड कप, जहां पे दुनिया भर की टीमें आएंगी और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगी। फुटबॉल एक ग्लोबल इवेंट है जिसको देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं और फीफा वर्ल्ड कप का करोड़ों लोग इंतजार करते हैं। और जब ये स्पोर्ट्स होता है तो करोड़ों लोग एक साथ बैठ के इस स्पोर्ट्स को देखते हैं। फुटबॉल का पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा क्रेज़ है और इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होने वाला है कतर में। और कतर मिडल ईस्ट की पहली कंट्री बनने वाली है इतने बड़े स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने वाली। और आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिरकार कतर ये ऐसे कैसे कर पाया है और क्यों इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है मोस्ट कंट्रोवर्शियल इवेंट है। उसी के साथ साथ जो कतर फीफा वर्ल्ड कप 2020 है ये क्यों दुनिया का मोस्ट करप्टेड और ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन स्पोर्ट्स बन चुका है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। जैसे आप सबको पता है कतर एक बहुत ही छोटी कंट्री है और कतर के पास कोई भी बेसिक एक्सपीरियंस नहीं है, ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इतने बड़े स्पोर्ट्स को पॉसिबल करने का। उसके बावजूद भी ये फीफा वर्ल्ड कप करवा रहे हैं क्योंकि कतर एक ऑयल रिच नेशन है। उसी के साथ साथ ये नेचुरल गैस हब है कतर, जिसकी वजह से कई डेकेड्स में कतर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है। और आज उसी की बदौलत आज ये इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं। और जो इस बार फीफा वर्ल्ड कप की कॉस्ट आई है वो आई है $229 बिलियन, जो कि 16 गुना ज़्यादा है जो 2018 में रशिया में वर्ल्ड कप हुआ था। उसकी कॉस्ट आई थी $14.9 बिलियन। और जो इस बार का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी कॉस्ट है $229 बिलियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। कतर ने इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है एक इस स्पोर्ट्स को इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि कतर के पास कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इतने बड़े इवेंट्स को करवाने के लिए। तो उनको 12 साल लगे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। इन्होंने 8 बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाए, होटल्स बनाए, ट्रांसपोर्ट को और भी ज़्यादा मजबूत किया, एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी को होटल से लेके स्टेडियम से लेके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि इनको पता है करोड़ों लोग आएंगे इतने बड़े इवेंट्स को देखने के लिए और करोड़ों लोगों के लिए जगह चाहिए, स्टेडियम्स चाहिए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट चाहिए और प्लेस को और भी ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहता है, क्योंकि कतर अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहता है इस स्पोर्ट्स के थ्रू। तो इनको इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा। उसी के साथ साथ कतर एक ऑयल रिच नेशन है जहाँ के लोग हैं वो बहुत ही अमीर है। उसी के साथ साथ इनको चीप लेबर चाहिए था इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को पॉसिबल करने के लिए। तो इन्होंने इतने ही लाखों लोगों के चीप लेबर इन्होंने लाए बाहर की कंट्रियों से, जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्योंकि यही कंट्री है जो चीप लेबर प्रोवाइड करती है। और ये लाखों लेबर्स को इन कंट्री से लेके आए इस वादे पे कि इन लोगों को एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, एक अच्छी लाइफ दी जाएगी और उनको एक अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ये लेबर्स इन जहाज़ में आ जाते हैं और इनकी कंट्री में एंटर होते हैं तो ये एक सिस्टम में ट्रैप्ड हो जाते हैं जिसका नाम है कफाला सिस्टम, जो एक मॉडर्न डे स्लेवरी है, जिसमें ये लेबर्स आ तो जाते हैं एक हाई सैलरी के लालच में, लेकिन जब ये यहाँ पे आते हैं तो इनको ना ही इनके मुताबिक सैलरी दी जाती है, ना ही इनको टाइम पे सैलरी दी जाती है। उसी के साथ साथ जो इनकी लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही बेकार है। एक रूम में कई सारे लेबर्स को रखा जाता है, उनकी हेल्थ केयर का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता और हाइजीन की भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एक डर्टी प्लेस में इतने सारे लेबर्स को डाल दिया जाता है जिसकी वजह से कई सारी डिजीजेज और बीमार हो जाते हैं इतने सारे लेबर। और अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अब तक 6500 से भी ज़्यादा लेबर मारे जा चुके हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स में इस काम के दौरान। लेकिन कतर का कहना है मैक्सिमम जो डेथ हुई है वो नेचुरल हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई हज़ारों लेबर मारे जा चुके हैं क्योंकि इनका इतना ध्यान नहीं रखा गया, इनके राइट्स को वॉयलेट किया है कतर ने, क्योंकि इनका इतना ध्यान नहीं रखा, ना इनको अच्छी सैलरी दी गई, ना उनकी हेल्थ केयर दी गई। उसी के साथ साथ जब भी लेबर्स आते हैं तो इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है और इनके एग्रीमेंट के तहत ना ही ये अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई सालों तक ये लेबर यहीं पे काम करते हैं मजबूरी में। और जो लेबर मर जाते हैं उनकी कई फैमिली को तो इन्होंने अब तक कंपनसेशन भी नहीं दिया है, और जिनको दिया है उनको अच्छे से उनके अमाउंट भी नहीं दी है, और उनकी फैमिली को बिना किसी आंसर के ऐसे ही छोड़ दिया गया है। उनकी फैमिली को नहीं पता है वो किस तरीके से मारे गए हैं। इन्होंने एक नेचुरल डेथ सिर्फ बता दी है और कई सारी फैमिलीज अभी भी घूम रही है एक कंपनसेशन के लिए, क्योंकि उनको नहीं मिला है। उनका कोई भी फैमिली मेम्बर जा चुका है, एक इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर मारा गया है। और कतर ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इनको चीप लेबर चाहिए थे, और इन लेबर ने एक हाई टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई है और सुटेबल नहीं है इतने बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। उसके बावजूद भी कतर ने ये पॉसिबल किया, एक इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया और कई सारे लेबर मारे गए क्योंकि उनको कई ज़्यादा काम करवाया जाता है इतने हाई टेम्परेचर में, जिसकी वजह से कई सारे लेबर्स को कई सारी इंजरीज हुई, डिजीज़ हुई और कई सारे मारे गए, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इस
इवेंट में, और इसी प्रॉब्लम को इशू को उठाया था जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया की, और इस इशू को लोगों के सामने लेके आए, वर्ल्ड के सामने लेके आए, और कई सारी कंट्री ने इसको सपोर्ट किया। और इस बार जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने वादा किया है जो प्राइज़ मनी होगा फीफा वर्ल्ड कप का $440 मिलियन, उतना ही कंपनसेशन दिया जाएगा इन सारे लेबर्स को, और इनके राइट्स को भी अब वॉयलेट नहीं किया जाएगा। काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए गए, और जो फीफा वर्ल्ड कप है उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया, और कई सारी टीम ने भी इस प्रोटेस्ट का साथ दिया है। जो जर्मनी की टीम है उन्होंने ब्लैक टी शर्ट्स पहन के आएंगे इस बार स्पोर्ट्स में इन वर्कर्स के लिए, और फैंस भी ऐसे स्टेडियम में नहीं बैठना चाहते हैं जहाँ पे एक ऐसा स्टेडियम बनाया गया है ऐसे वर्कर्स, ऐसे लेबर्स की मौत पे। इसके बावजूद होमोसेक्सुअलिटी भी एक बहुत ही बड़ा इशू है कतर में, क्योंकि कतर में होमोसेक्सुअलिटी एक इलीगल है और पनिशेबल है जो भी लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। और जब इस खेल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे तो अलग अलग तरह के जेंडर के लोग भी आएंगे, और LGBT कम्युनिटी ने इस पर क्वेश्चन उठाया कि उनकी सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाएगा, और उन्होंने कंसर्न दिखाया है कतर गवर्नमेंट पे कि क्या गारंटी है कि उनको सेफ्टी मिलेगी, क्योंकि कतर में होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कतर के ऑफिशियल्स ने और उनके लीडर्स ने प्रॉमिस किया लोगों को कि वेलकम करेंगे दुनिया भर से लोगों का, और LGBT कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए भी ये ध्यान रखेंगे। उसी के साथ साथ कतर ने, कहा जाता है एक रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग, कतर ने $5 मिलियन दिए थे फीफा वर्ल्ड कप ऑफिशियल्स बोर्ड को, जितने भी उनके मेंबर हैं, जिन्होंने भी उनके साथ वोट किया था कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में होना चाहिए। कहा जाता है कि उन्होंने $5 मिलियन ब्राइब दी थी फीफा ऑफिशियल्स को, और कहा जाता है फीफा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड की मोस्ट करप्टेड ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में। उसके बावजूद भी ये स्पोर्ट्स कतर में करवाया गया, क्योंकि जब इतना बड़ा इवेंट्स किसी भी कंट्री में होता है तो एक बहुत ही प्राउड की बात होती है किसी भी कंट्री के लिए इतना बड़ा इवेंट होना, क्योंकि वो उस देश के टूरिज्म सेक्टर को बूम करता है, डेवलपमेंट बढ़ाता है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। उसी के साथ साथ इस स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है जो कतर की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। $17 बिलियन रिवेन्यू कतर का आएगा इस स्पोर्ट से, और कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, जब लॉन्ग टर्म के हम देखते हैं तो कतर को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार स्पोर्ट्स खत्म हो जाता है तो वो जो सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो उतनी ही कम हो जाती है, कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े स्टेडियम की जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। और देखा गया है पिछले कई दशक से जितने भी वर्ल्ड कप हुए कई सारे देशों के जो स्टेडियम है ऐसे अबेंडन पड़े हैं, क्योंकि कंट्रीज इतना बड़ा पैसा लगाने के बाद कोई भी मेंटेनेंस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं लगाएंगे, और कतर पहले ही इतना सारा पैसा लगा चुका है तो कतर मिलियंस ऑफ डॉलर पैसे नहीं लगाएंगे मेंटेनेंस में, जिसकी वजह से लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जाएगी, और जब लोग चले जाएंगे जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी उतनी चली जाएंगी, और एक अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी कतर में, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। उसी के साथ साथ कतर मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रही है सेलिब्रिटीज़ को ब्रांड एम्बेसडर बना के, ताकि कतर की एक इमेज बनाई जा सके वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन वो ये नहीं जानते इतना मिलियंस ऑफ डॉलर वो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को दे रहे हैं, उससे अच्छा इतना सारा पैसा वो लोगों की सेफ्टी और अपने लोगों में लगाए ताकि उनको बेहतर लाइफ मिल सके। इन सब के बावजूद फुटबॉल एक बहुत ही बड़ा इवेंट है और कतर में होने वाला है, और फुटबॉल एक बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग इंस्पायरिंग गेम है जिससे दुनिया भर के लोग इंस्पायर होते हैं, और दुनिया भर से लोग इस स्पोर्ट्स को देखने आएंगे। भले इसमें कितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो और कितनी सारी चीज़ें चल रही हो, फिर भी दुनिया भर के लोग इस स्पोर्ट्स को देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं फुटबॉल के थ्रू। एंड यही स्टोरी थी आज कतर की, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जितना हो सके, और शेयर करना इस वीडियो को ताकि लोगों को पता लग सके इस वर्ल्ड कप का इम्पैक्ट कितना होने वाला है, ग्लोबली लोग जाने इस वर्ल्ड कप के बारे में। एंड जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस, और मैं आपको एक चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा। अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिसका नाम है मैक्सिमस व्लॉग। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।